वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान से किए। इन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ से महाभाष्य इस समय के दौरान से लिखे गए थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शुंग राजवंश। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, शुंग राजवंश। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जबकि गुलाम याददास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कन्नब वंश का संस्थापक वसुदेव तथा चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉमस रो। इसमें हो जाएगा फाहियान, हेनसोंग, टॉमस रो। टॉमस रो इन्होंने 1616 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फाहियान ये भारत में जब आए तब गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था। वह एक चीनी यात्री थे। उनका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथ एकत्रित कर उन्हें चीन ले जाना था। हेनसोंग या हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक से सीयूकी में भारत भ्रमण का उल्लेख किया। यह बौद्ध भिक्षु थे। अगला प्रश्न है, मालविकाग अग्नि मित्रम से जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कालिदास के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा जहांगीर शाह। ऑप्शन इसका हो जाएगा जहांगीर शाह। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा से एक पुर्तगाली अन्वेषक ने खाली स्थान वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1498 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष खाली स्थान का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। सही उत्तर इसका हो जाएगा 26 लाख रुपया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम से परिचय किन लोगों ने कराया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुर्तगालीज। ऑप्शन का डी हो जाएगा सही उत्तर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद मांगी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मछलीपट्टनम। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनायमुड़ी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से लघुत्तर से हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीर पंजाल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान से पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे खालिस्तान कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर से उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग खालिस्तान मीटर है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 6000 मीटर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील जो है ये है ओडिशा में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, श्रीशैलम तो बांध किस नदी पर तो बनाया गया है? श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। शिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? शिपकिला दर्रा हिमालय के जो हो जाएगा सतलज घाटी में हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।
खाली स्थान से यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित से लंबवत से घाटियाँ है। सही उत्तर इसका हो जाएगा डंस हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर से सर्वप्रथम जारी पौधा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बीटी कपास। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। बीटी कपास को मिट्टी में पाए जाने वाले से जीवाणु से बैसिलस थुरिनजिएंसिस से जीन निकालकर निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 18। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण से संरक्षण का अपराध के लिए प्रावधान है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद इसमें हो जाएगा अनुसूची 1 और अनुसूची 2 हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक से भाषाओं में से नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फारसी। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के खालिस्तान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण से पारित किया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 103वें। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 1951। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान से नियमों में परिवर्तन कर सकती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा संसद। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है संविधान का 52वां संशोधन से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दल बदल से। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अवमूल्यन से का अर्थ है अवमूल्यन का अर्थ क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आर्थिक से समीक्षा इकोनॉमिक से सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रो जे के मेहता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है यह किसका कथन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जेबी से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। जेबी से के अनुसार से पूर्ति अपनी मांग से का सृजन स्वयं करती है यह नियम वस्तु विनियमन तथा मुद्रा के विनियमन दोनों पर से लागू होता है। अगला प्रश्न है भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 53। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्कृष्ट तराशे डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कर्न्स बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एशियन बोस। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टीयरिंग से
स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, एम फैराडे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आंतरकर्ण खालिस्तान से भरा होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा एंडोलसिका, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का तापमान खालिस्तान द्वारा मध्यस्थ होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के ऊतक में एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा बशामस ऊतक, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उपकला ऊतक में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरेटिनोसाइट, ऑप्शन इसका हो जाएगा केरेटिनोसाइट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेट में HCI खाली स्थान द्वारा निर्मित होता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक से अम्ल से एक से प्रमुख से कार्बनिक से अम्ल से है, हाइड्रोजन क्लोराइड से गैस के जलीय विलयन से को ही HCI कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा पार्श्विक कोशिका, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो है, शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था। यह परमहंस के सुख दुख में हमेशा साथ रही। रामकृष्ण काली देवी के पुजारी थे। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना लाए गए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जगत नारायण से लाल को किस जेल में भेजा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांकीपुर जेल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। 13 सितंबर 1942 को जगत नारायण लाल को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा रामचंद्र शर्मा अमहरा के थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण से क्या थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्री नरसिंह नारायण जो थे ए समाजवादी थे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। 1 का हो जाएगा लकुलिस हो जाएगा पाशुपत, नागार्जुन हो जाएगा शून्यवाद, भद्रबाहु हो जाएगा जैन, और गोशाल जो हो जाएंगे ये आजीवक संप्रदाय के थे। अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे? नैनार जो थे शैव धर्मानुयायी थे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाभारत जो है मूलतः जय संहिता के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 9, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 कथनों में से इनमें से कौन सा कथन से है जो सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग से अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन से अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप से अति फलित निर्यात था।
कूट में इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है अवध राज्य का ब्रिटिश राज में विलय हुआ, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1856, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय 1856 में संपन्न हुआ था। अवध में अंग्रेज रेजिडेंट की रिपोर्ट पर से कुशासन से का सारा दोष नवाब वाजिद से अली शाह पर से लगाया गया था। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है, इसका हो जाएगा सही उत्तर तमिलनाडु दोदा बेटा चोटी से ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा चोटी है तमिलनाडु में। उसके बाद हो जाएगा राजस्थान में गुरु शिखर है, नागालैंड में ये हो जाएगा सारामती चोटी और मध्य प्रदेश में है धूपगढ़ चोटी। कूट में डी हो जाएगा आंसर इसका आंसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बैरन द्वीप, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। बैरन द्वीप बंगाल से खाड़ी से के अंडमान से निकोबार में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार से 1787 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है रेड क्लिफ से रेखा सीमा निर्धारित करती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा रेड क्लिफ से रेखा जो है सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। रेड क्लिफ से रेखा जो भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है, इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सिरिल रेड क्लिफ से ने निर्धारित किया था। इन्हीं के नाम से इसका नामकरण किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ से के कालानुक्रम से व्यवस्थित करें और से नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण से अधिनियम से जो हो जाएगा 1972 जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम जो हो जाएगा 2002, प्रोजेक्ट टाइगर जो हो जाएगा 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1991 से 92 हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय कुजनेट से वर्ग से पर्यावरणीय क्षति एवं से प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय से कुजनेट से वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा उल्टा यू आकार, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नीचे की दो कथन दिए गए हैं सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु से महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सही है। कथन ए जो है कथन आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है गहरी कार्बन से वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम से पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल परिस्थिति तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। एक दो दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक से अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली से कहकर उपहास किया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया, राइट आंसर इसका हो जाएगा योजना आयोग, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा महिला एवं से बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया, राइट आंसर इसका हो जाएगा
ये हो जाएगा वर्ष 2006, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन से, H.G. वेल्स से, हेराल्ड से, लॉस्की तथा से रूजेवेल्ट से के ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल से के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार से की स्थापना हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1942 में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1905 ईस्वी में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। लेखानुदान से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार से लोकसभा वोट और से अकाउंट से लेखानुदान से के प्रावधान से का जो उपयोग से करती है। इसके तहत जो बजट पारित होने से की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले सरकार से निधियों का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम से वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों को सौदेबाजी शक्ति में कमी, शहरों की तरफ से प्रवास में कमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति नए व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा 6वें दशक के दौरान, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 ईस्वी में माना जाता है। भारत में इस क्रांति के जनक से कृषि वैज्ञानिक से एम.एस. स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से फसलों के न्यूनतम समर्थन तो मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यह है नाबार्ड। इसका कृषि लागत एवं से कीमत आयोग, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कृषि लागत एवं से कीमत आयोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो हो जाएगा ये हरित क्रांति हो जाएगा। हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्यों में से किस एक को ग्रामीण से पर्यटन परियोजनाओं से के क्रियान्वयन से में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? सही उत्तर इसका सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दालें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कर के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? सही उत्तर इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग से किस कारण से होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आकाश का नीला रंग जो हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? सही उत्तर इसका व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन ए। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एवं जो बेंजीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है? ये हो जाएगा सही उत्तर इसका जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है
सूर्य, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण से प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की, ऑप्शन इसका। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से और हरित लवण की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण से करते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन से उत्पादित होती है जो जंतु के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा घटपर्णी, जो हो जाएगा जलोभिद, ये सही नहीं है। अमरबेल एक प्रकार का तना परजीवी है। चंदन जड़ परजीवी है। ऑर्किड्स को अधिपादप एपीफाइट्स भी कहा जाता है। घटपर्णी जो हो जाएगा नेपेंथीज को कीटभक्षी की श्रेणी में रखा गया है।